दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एक नई रेल लाइन के बारे में बताने वाला हूं, जिस पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भारतीय रेलवे द्वारा युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई है। बहुत जल्द आपको इस रूट पर नए ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिलने वाले हैं। ऐसे तो भारतीय रेलवे एक दो रूट नहीं बल्कि कई रूटों पर पटरी बिछाने का काम कर रही है, लेकिन कई ऐसे रूट है जिस पर जमीन सर्वे का काम युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं, ताकि उस रूट पर अगले साल यानी कि 2026 में उस रूट पर आपको वर्क देखने को मिले, यानी कि पटरी बिछाने का काम देखने को मिले। इसी बीच एक रिपोर्ट निकलकर सामने आया है, जिस पर भारतीय रेलवे द्वारा युद्ध स्तर पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया रेलवे द्वारा शुरू कर दी गई है और बहुत जल्द जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उस रूट पर आप नए ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिलेंगे। तो किस रूट पर आपको नए ट्रैक बिछाने का काम और कब से देखने को मिलेंगे और किस रूट पर ये जमीन अधिग्रहण का काम भारतीय रेलवे कर रही है, कहां से कहां के लिए ट्रैक बिछने वाले हैं, कितना किलोमीटर का डिस्टेंस नए ट्रैक द्वारा भारतीय रेलवे कवर करने वाली है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सेमराडारी, मथुरा नगर और शिवधारी में पहले 20A की अधिसूचना जारी कर चुकी है। महाराजगंज जिले में नई रेल लाइन परियोजना को लेकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से हो रही है। रेलवे की ओर आवश्यक औपचारिकताओं को लगभग पूरा कर लिया गया है और शेष 3 गाँव में अगले सप्ताह नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण की प्रक्रिया से शुरू की जाएगी। जानकारी के अनुसार शेष बचे 3 गाँव सेमराडारी, मथुरा नगर और शिवधारी में पहले अधिसूचना रेलवे द्वारा जारी किए गए हैं। रेलवे विभाग और भूमि अध्यापित विभाग की ओर से इन तीनों गांवों में अंतिम बजट नोटिफिकेशन जारी करने के लिए रेलवे मंत्रालय को पत्र भेजा गया। अगले सप्ताह में इन गांवों के लिए गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके तुरंत बाद एडवांस तैयार करने और मुआवजा वितरण की बाकायदा इस रूट के लिए शुरू हो जाएंगे। प्रशासन का दावा है कि परियोजना को संबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हर स्तर पर लाई जा रही है। प्रस्तावित नई रेल लाइन घुगली से महाराजगंज भाया आनंद नगर तक कुल 52.70 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जाएगी। नई रेल लाइन के निर्माण से एक ओर यात्रियों को बेहतर रेल सुविधा मिलेगी, तो दूसरी तरफ स्थानीय व्यापार, कृषि और रोजगार के अवसर भी आपको देखने को मिलेंगे। इस नई रेल लाइन परियोजना का निर्माण 2 चरणों में किए जाएंगे। रेल लाइन का कुल 52 गाँव से होकर गुजरेगी। पहले चरण में 29 गाँव में नई लाइन निर्माण के लिए भूमि प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। रेलवे भूमि अध्यापित विभाग की ओर से इस गाँव प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण के लिए 4.76 अरब रुपए की एडवांस धनराशि घोषित भी कर दी गई है। अब तक 4.52 अरब रुपए का मुआवजा वितरित किया जा चुका है। शेष राशि का भुगतान भी जल्द भारतीय रेलवे करने वाली है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार पहले चरण में मुआवजा वितरण की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सुचारू रही है। अधिकांश किसानों ने समय पर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए, जिसमें भुगतान तेजी से हुई। वहीं कुछ मामलों में संख्या और स्वामित्व से संबंधित विवादों के कारण विलम्ब हुआ है। इन्हें राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर जाकर निस्तारित किया। दूसरे चरण में रेल लाइन निर्माण के लिए कुल 23 गाँव में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रस्तावित है, जिसमें 9 गाँव में अधिग्रहण की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। इस गाँव में रुद्रापुर, रमौली, रुदौली, भावचक, रामनगर, पकड़ी, नौतन, जंगल, दुधई उर्फ चेहरी, पिपरा, रसूलपुर और सिसवा अमाहवा शामिल है। इस गांव के प्रभावित किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए रेलवे भूमि अध्यापित विभाग की ओर से कुल 1.90 अरब रुपए की एडवांस राशि घोषित की गई है। अब तक 93.18 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को वितरित किया जा चुका है। दूसरे चरण के इस गाँव में मुआवजा वितरण की प्रक्रिया तेजी करने के लिए विशेष टीम गठित की गई। भूमि अध्यापित अधिकारी कार्यालय की ओर से राजस्व निरीक्षण, लेखापाल और अन्य संबंधित अधिकारी गाँव-गाँव जाकर किसानों से अभी लेखों का सत्यापन कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन किसानों के दस्तावेज पूर्ण है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जा सकता है। इसी क्रम में 11 गाँव में भूमि अधिग्रहण के लिए रेलवे की ओर से अंतिम गजट नोटिफिकेशन पहले जारी किया जा चुका है। इस गाँव में खजुरिया, महदेवा, गोविंदपुर, गोपाल, खनुआ, परसिया, बुजुर्ग, देउरुआ, जोगिया, बारी, अलहिदा, महदेवा, गोपालपुर और कमहरिया बुजुर्ग शामिल किए गए हैं। इस गाँव में अब रेलवे और भूमि अध्यापन विभाग की ओर से एडवांस तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत प्रभावित किसानों की खेती में घाटा संख्या का मिलान किया जा रहा है। इसके बाद मुआवजा दर निर्धारित कर भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से भारतीय रेलवे इस रूट पर बहुत जल्द ट्रैक बिछाने का काम शुरू करने जा रही है। इसके लिए युद्ध स्तर पर उस रूट पर काम किए जा रहे हैं। कुछ जगह भारतीय रेलवे द्वारा मुआवजे की राशि भी वितरित कर दी गई है और कुछ रूट पर अभी बाकी है, जिस पैसे का आवंटन कर दिया गया है। बहुत जल्द लोगों को वो भी मुआवजे की राशि दी जाएगी और इस रूट पर आपको बहुत जल्द वर्क देखने को मिलेंगे।
इसके लिए भारतीय रेलवे युद्ध स्तर पर काम कर रही है और आने वाले कुछ ही महीनों में इस रूट पर आपको वर्क देखने को मिलेंगे। तो इस रूट पर जो भी नया वर्क रेलवे द्वारा किए जाएंगे ट्रैक बिछाने वो भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इस रूट नए रेल लाइन की सौगात दी है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।